हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू दी एन के क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पार्ट 3 में, जहाँ पे हम लोग उसके अदर रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो आज की लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल होने वाली है। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। हमारे कंट्री में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बेरोजगार की समस्या है। बेरोजगार क्या होता है? बेरोजगार को इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कमी होना, जॉब्स की कमी होना, रोजगार की कमी होना, उसी को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक ही सल्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है कि हमारे कंट्री में यूथ पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। यूथ पॉपुलेशन मेनली है हम लोगों के कंट्री में, और उन लोगों को जॉब्स चाहिए, लेकिन जो हमारे जॉब्स क्रिएटर्स हैं वो पेश नहीं कर पा रहे हैं जो जॉब्स नीडर्स हैं, यानी कि जो जिसको जॉब चाहिए उनकी संख्या ज़्यादा है जितने जॉब्स हैं उससे, इसलिए सबको जॉब नहीं मिल पाती है और इसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो जॉब कर सकता है, जो उसके लायक है, उसको भी जॉब नहीं मिल पाती है, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं और उसके कुछ मेजर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। 5 मेजर्स हैं जिसके कारण हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। पहला है इसमें टेक्निकल मेजर्स। टेक्निकल मेजर्स मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं लोगों को। जैसे कि मान लीजिए कोई अनप्रोडक्टिव लैंड है, बैरन लैंड है, एरिड लैंड है, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है या कुछ कम होता है, वहाँ पे हम लोग HIV सीड्स, इरिगेशन मेथड्स और न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स जो हैं उस एरिया के, उनको उस लैंड पर भी काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सेकेंड है वो है एलिड एग्रीकल्चर। एलिड एग्रीकल्चर में ये होता है कि सिर्फ जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप्स प्रोड्यूस करना है, इसको छोड़ के, जैसे कि पिसीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। पिसीकल्चर जैसे कि मछली उद्योग, हॉर्टिकल्चर मतलब कि शहद उद्योग, ये सारे जो अदर काम हैं वो भी एग्रीकल्चर में आते हैं, इसी को एलिड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो जो फार्मर्स हैं उनको इसमें भी ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल भी है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। थर्ड है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जैसे कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, सरकार को प्रमोट करना चाहिए गाँव में लोगों को कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाएं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ लगाएं, छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ताकि उनके जो परिवार वाले हैं और गांव के कुछ अदर लोग हैं उनको काम मिले उस इंडस्ट्रीज़ में। फोर्थ है वो है इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि रोड्स बनवा देना, उसको मार्केट बनवा देना, छोटे मार्केट्स रूरल एरियाज़ में, जिस कारण से जैसे कि जो शॉपकीपर का कोई काम कर लेगा वहाँ पे, तो उससे उसको वो जॉब मिल जाएगा। उसके बाद गांव का सामान अगर मार्केट से गांव को कनेक्ट कर दिया जाए तो गांव से सामान मार्केट तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी उनको जॉब मिल जाएगा। फिफ्थ है वो है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इससे ये फ़ायदा होगा कि एजुकेशन में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, जिस कारण से वो एम्प्लॉयड जल्दी से हो पाएंगे। हेल्थ सेक्टर्स है, वहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे भी लोगों को जॉब मिल जाता है। ये जो 5 मेजर्स थे, इसका यूज़ करके हम लोग एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने पूरे कंट्री में। ये जो मेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब इसके आगे हम लोग जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। गाइस, जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स उन सेक्टर्स को बोलते हैं जहां पे आपको रेगुलर वेजेस मिलते हैं, रेगुलर वर्क मिलते हैं और वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपको रेगुलर वेजेस नहीं मिलेंगे, जब तक काम है तब तक आपको वर्क मिलेगा वहाँ पे, और उसके बाद वो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। हम लोग पॉइंट वाइज इसे डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है इंटरप्राइजेस विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि वो इंटरप्राइजेस, वो फैक्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हैं, उन फैक्ट्रीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिया जाता है और वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं वो भी अप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर वर्क एंड वेजेस मिलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे वर्क मिल जाएगा। ये नहीं कि आज काम खत्म हो गया तो आपको वर्क से वो निकाल देंगे, आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे वर्क मिलता है। और यहाँ पे वर्किंग टाइम में आपको गुड फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, जैसे कि क्लीन एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा, उसके बाद गुड इन्वायरमेंट फॉर वर्किंग दिया जाएगा, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं फैसिलिटीज़ वो भी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट की कुछ जो लॉज हैं वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट है और उसके बाद फैक्ट्री एक्ट है, लो वेजेस एक्ट है। ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अप्लीकेबल होती हैं। पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट ये होता है कि यहाँ पे आपको जो पेमेंट है, अगर वो लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड है मिनिमम वेजेस एक्ट है, वो एक्ट उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक वेज जो होता है जो कि दिया जाता है वर्कर्स को, वो डिसाइड किया हुआ है कि वर्कर को इतना ही वेज दिया जाएगा, इनसे कम नहीं दिया जाएगा, लोग उससे कम नहीं दे सकते हैं। ये सारी जो नियम हैं वो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में अप्लीकेबल होती हैं।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे वर्क नहीं मिलता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब सीजन है एग्रीकल्चर का तब आपको वर्क मिल जाएगा उस टाइम, लेकिन जब सीजन खत्म हो जाता है, एग्रीकल्चर वर्क बंद हो जाता है, तो आपको वो लोग काम नहीं देते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है ये सेक्टर, यानी कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट अपना कोई भी नियम या जो कायदा है वो नहीं लगा सकती है, और ये इस सेक्टर में बैड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यानी कि इस सेक्टर में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। और इस सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको लो वेजेस भी दिए जाते हैं कभी कभी। और इसके एग्जांपल में है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इरेगुलर वर्क और इरेगुलर वेजेस मिलती हैं। सो अब बहुत सारे लोग जो इंडिया के हैं जो कि विलेज एरियाज में रहते हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सो उनके लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बेकार होता है। वो लोग बहुत ही कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सो उनके लिए कुछ यहाँ पे आइडियाज़ भी दिए हुए हैं जिसके कारण वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं सो उसके भी साइड में एक और कोई अदर सेक्टर से जुड़े हुए हों, ताकि जब एग्रीकल्चर सेक्टर के काम खत्म हो जाए तो वो अदर सेक्टर में ज्वाइन कर सकें। ये सारे जो आइडियाज़ हैं इसका यूज़ करके वो लोग अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जो अपना हम लोग लेक्चर है उसे हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही क्लास 10th की वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।